सो है गाइस, तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो ला चुके हैं एंड मैंने आपको दर्पण तक बताया था गाइस। तो चलिए हम वो लेक्चर को भी कंटिन्यू करेंगे एंड कुछ पीडीएफ्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होगा हम लोग के लिए। तो चलिए गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट, प्रकाश। ओके गाइस, तो आज का हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। गाइस हम लोग इसमें कुछ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे, तो देखिए यहाँ पर है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। गाइस, जब कोई लाइट वस्तु पर पड़ती है तो वो हमारे आँख से रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे और एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ओके गाइस, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक टॉर्च, यहाँ पर एक सोर्स है लाइट का, तो वो हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करेगी। ओके, ये नहीं कि लाइट ऐसे 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 जाएगी। लाइट हमेशा सीधी जाएगी। ये वेव की तरह काम नहीं करता है, बल्कि ये पार्टिकल की तरह काम करता है। ओके गाइस, चलिए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। गाइस देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी चलेगी लाइट और विदाउट वैक्यूम में भी चलेगी लाइट। ओके, अगर वैक्यूम है तो भी चलेगी, अगर हवा है तो भी चलेगी लाइट। उसमें वाटर में भी चलेगी गाइस लाइट, बट क्या है कि सीधी चलेगी। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। गाइस, जो वस्तु अपारदर्शी मतलब क्या, एक साइड से दूसरे साइड हम देख नहीं सकते हैं, दैट इज अपारदर्शी। और निर्वात में यानी कि वैक्यूम में लाइट की चाल हमेशा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके गाइस, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। गाइज, एक पॉलिश किया हुआ पृष्ठ रहता है और जब उस पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से वो लाइट उस पृष्ठ से रिफ्लेक्ट कर जाता है, जिसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूँ गाइज, प्रीवियस मेरे वीडियो लेक्चर्स में। तो आप जाइए वहाँ पर देख सकते हैं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। प्रकाश का परावर्तन, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल आई एंड एंगल आर इज़ ऑलवेज इक्वल। ओके, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, 1 मिनट। आप यहाँ देख सकते हैं गाइस कि ये एंगल आई है एंड ये एंगल आर है। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, इसको एन भी कहा जाता है, यानी कि एन से होता है नॉर्मल। और ये है पृष्ठ। ठीक है, ये इसको बोलते हैं आपतन कोण, ये इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ओके गाइड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो देखिए अब बात आती है कि जब लाइट किसी पृष्ठ से टकराएगी, अब गाइस टकराने के बाद कोई वस्तु का इमेज तो ज़रूर बनेगा, है कि नहीं। जैसे कि एक मिरर है, मिरर के सामने जब हम लोग खड़े होते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे लाइट जब हमारे पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन से वो इमेज दर्पण पे बनती है, जिस कारण हम लोग देख पाते हैं। ओके, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, तो उसी को जो इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, उसको प्रतिबिंब कहा जाता है। कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। ओके, चलिए ये कुछ खास ज़रूरी चीज़ नहीं था, ज़रूरी था गाइज यहाँ पे आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम याद रखने के लिए एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। ये आप यहाँ तक आप याद रखिएगा। इस 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जाता है इसको, 2 नंबर में पूछा जाता है गाइज इसको। ओके, चलिए अब आते हैं कि प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब
कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा या आभासी प्रतिबिंब होगा। देखिए गाइस, जब प्रतिबिंब बनता है, देखिए अलग अलग दर्पण का अलग अलग क्वालिटी होता है प्रतिबिंब बनने का। समतल दर्पण में अलग होता है, अवतल दर्पण में अलग होता है, उत्तल दर्पण में अलग होता है एंड गोलीय दर्पण में अलग होता है। ठीक है, और चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है। गाइस देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कीजिए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब एंड आभासी प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, इसे पर्दे से प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये हमेशा मिरर में उल्टा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब में यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आप समतल दर्पण में इसको देख सकते हैं। अब चलिए गाइस, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। ओके, हम लोग समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में कैसे बनेगा हम लोग वो नहीं पढ़े थे। तो चलिए आज से यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CV साइन। बने रहिए मेरे इस चैनल पर और ऐसे ही क्लास 10th की वीडियोज़ आते रहेंगे आपके लिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए, जितना हो सके मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूँगा गाइज़। ओके, एंड मैथ से रिलेटेड भी आपके लिए वीडियोज़ आएंगी जल्दी ही। चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। अब देखिए, कोई समतल दर्पण है तो उस पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए गाइज, अगर आपको पूछ दे कि समतल दर्पण का यूज़ क्या होता है तो आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण का यूज़ खासकर सैलून में किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण का यूज बहुत ज़्यादा होता है गाइज। अब देखिए उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। आप ये जो है समतल दर्पण है, ये पॉलिश किया हुआ है पृष्ठ है। ओके, 1 मिनट गाइज, देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई लाइट आएगी, इंसिडेंस रे आएगी, टकराने के बाद समतल दर्पण है, टकराने के बाद इधर से मुड़ जाएगी ना गाइस, तो ये एंगल क्या हो जाता है आई, एंड ये और ये नॉर्मल जाएगा। ओके सॉरी, ये होगा आई, सॉरी। ठीक है गाइस, यहीं से बताते हैं आपको। देखिए ये आपका समतल दर्पण है, एक इंसिडेंस रे यहाँ से आई, ठीक है, टकराने के बाद इधर से मुड़ गई, एंड ये आपका नॉर्मल है, ये एंगल आई है एंड ये एंगल आर है आपका। ओके, देखिए ये जो ए डैश बन रहा है गाइस, देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहा है। क्या बोला है, जब एंगल आई का रे एंड एंगल आर का रे जब मिलेगा एक पॉइंट पर, तो वहाँ से आपका इमेज बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ए डैश है यहाँ पे आपका क्या है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज है यहाँ पे। ओके, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वही इमेज यहाँ पे बन रहा है गाइस, वही इमेज बन रहा है यहाँ पे। अगर ये व्यक्ति अगर यहाँ से x डिस्टेंस पर खड़ा है तो यहाँ भी इसका इमेज x डिस्टेंस पर ही बनेगा, समझ रहे हैं। चलिए, और जो प्रतिबिंब बनेगा उसका क्वालिटी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनने का क्वालिटी वो हमेशा सीधा और आभासी होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, एक मिनट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, अगर उसका हाइट 6 मीटर है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6 मीटर, समझ रहे हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज बराबर रहेगा। अब आते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने वस्तु से दूरी होती है। आपको मैंने बताया, क्या बताया, क्या यहाँ पर अगर यहाँ पे अगर x डिस्टेंस पर कोई वस्तु खड़ी है, कोई वस्तु नहीं, कोई पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर x डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर कितना बनेगा, x डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगा, समझ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। देखिए, प्रतिबिंब पाशरों प्रतीत होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, पाशरों प्रतिबिंब होता है। ये हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा गाइस, किसके पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा।
ओके। देखिए, अब दायां भाग हमेशा बायां बन, पार्श्व प्रतिबिंब में हमेशा क्या होगा, दायां भाग बायां बनेगा और बायां भाग दायां बनेगा। आप देखिएगा कि हम लोग जब मिरर में खड़े होते हैं क्या होता है, हमारा सब उल्टा दिखाई देता है कि नहीं, तो वो पार्श्व परावर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर कोई पृष्ठ है, अगर उसका परावर्तक सतह गोल है तो उसको क्या बोलते हैं, गोली दर्पण होता है। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे गाइज। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोग फिनिश करने वाले हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ में। एंड गाइज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूं और आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाऊं। एंड गाइज चलिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर।